हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम फिर से क्लास 12th का एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हमारा चैप्टर का है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम एक छोटा एमसीक्यू लेकर आई हूं। मैं आपको रीड करने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। Amey, Beena and Chandar are partners in a firm with capitals 50,000, 70,000 and 80,000 respectively on 31st March 2022. Amey decides to retire from the firm on 31st March 2022. With the help of the information provided, calculate the amount to be paid to Amey on his retirement. देखो इसमें Amey क्या हो गया है, रिटायर हो गया है। हमें उसका वो बैलेंस निकालना है जो उसको हमें टोटल पेमेंट करनी है। There existed a general reserve पड़ा है ऑफ ₹7500 इन द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। इस डेट के ऊपर बैलेंस शीट में आपका क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व पड़ा है। एंड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000 एंड गेन ऑन रीवैल्यूएशन वाज ₹24,000। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर अमेय जो है रिटायर हुआ था, हमें उसका वो वाला अमाउंट बताना है जो हमें उसको पेमेंट देनी है। देखो, जब भी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या फिर किसी पार्टनर की डेथ होती है, उसमें ऑलमोस्ट क्या है, सेम पॉइंट्स हैं। कैसे, जब हम किसी पार्टनर की डेथ हो रिटायर होती है, पेमेंट कैसे करते हैं हम? देखो, सबसे पहले पॉजिटिव में उसका कैपिटल का बैलेंस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कैपिटल का बैलेंस पॉजिटिव। अगर क्रेडिट बैलेंस है, अगर वैसे तो नॉर्मली क्रेडिट ही होता है, अगर डेबिट होगा तो वो नेगेटिव होगा, वो आपको मेंशन होगा, वैसे पॉजिटिव होता है। नंबर 2 पे आपका क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस लिख के उसके अंदर प्लस या फिर माइनस, प्लस माइनस का साइन। प्लस का मतलब होगा कि आप उसके अंदर उसी का शेयर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और लॉसेस, उसको एडजस्ट कर देते हो। ठीक है, पहले मैं स्टेप्स लिखवा रही हूँ, फिर हम एकदम आंसर निकाल लेंगे। आपको स्टेप्स याद होंगे। देखो, एमसीक्यू है, आपको 1 मिनट से पहले आपको आंसर निकालना होता है, बट मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ ताकि आपको पूरा याद होगा, तभी आप एग्जाम में जाकर फटाफट से आंसर कैलकुलेट कर पाओगे। नंबर 3 पे आप क्या करते हो, प्लस या फिर माइनस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है। नंबर 4 पे आप क्या करते हो, गुडविल का शेयर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर उसकी डेथ हो रही है। आप इन सब का जो टोटल आएगा वो उसकी पेमेंट करनी पड़ती है हमें, या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जो पार्टनर रिटायर होता है। तो बस अब हमें जो जो चीज दी हुई है हम उसका बैलेंस ले लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, कैपिटल का बैलेंस। हमें की कैपिटल ही दी हुई थी, हमें कितना, 50,000। तो मैं यहाँ पर मैं नीचे लिख लेती हूँ, जैसे ये स्टेप से सबसे पहला 50,000। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड लॉसेस, वो आपका देखो क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व। एक्यूमुलेटेड रिजर्व में क्या आता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी पूरी एक लिस्ट है, एक शॉर्ट्स में पड़ा है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हो। अभी इसमें हमारा क्या पड़ा है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 7500 हमें टोटल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सारे पार्टनर्स का है। हमें जब क्वेश्चन रीड किया था तो उसमें हमें कोई रेशो नहीं दी हुई थी, तो अभी ये क्या हुआ, इक्वल हुआ। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 पार्टनर्स हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करोगे तो जनरल रिजर्व का पॉजिटिव बैलेंस होता है, रिजर्व है तो वो पॉजिटिव होगा, तो इसके अंदर 2500 भी क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट मैंने स्टेप क्या लिखा है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। हमें नहीं दिया हुआ था गेन ऑन रीवैल्यूएशन 24,000, ये भी हमें टोटल दिया हुआ था, तो ये भी क्या हुआ, तीनों पार्टनर्स का हुआ। इसको भी मैं क्या करूंगी, 3 से डिवाइड कर दूंगी। गेन है तो प्रॉफिट हुआ, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। नंबर 4 पे मैंने क्या लिखा, गुडविल का शेयर। गुडविल कौन सी होनी चाहिए, वैल्यूड वाली। वैल्यूड मतलब नई गुडविल होती है जिसमें सबका शेयर होता है। ठीक है, गुडविल वैल्यूड, नई फर्म की गुडविल है, तो ये भी, इसमें भी क्या करोगे, इक्वल, क्योंकि हमें रेशो नहीं दी थी, तो ये गुडविल भी क्या होती है, नई गुडविल हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। अब बस इनको आप क्या करोगे, टोटल करोगे इन सबको, 50 प्लस 10 60, 68 प्लस 70,500 जो आएगा आपका टोटल आएगा, जो कि हमें को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका आंसर कौन सा होगा, डी वाला। हमें क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन। हम फिर से और क्वेश्चन, अभी मैं रिटायरमेंट और डेथ के लेकर आऊंगी नेक्स्ट आपकी वीडियोस में। रिटायरमेंट और डेथ के अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हम कवर अप करेंगे अपने वीडियोस में।
In a partnership firm, a partner withdraw rupees 5,000 per month on the first day of every month during the year of for personal expenses. Personal expenses का मतलब क्या होता है? Drawings. If interest on drawings is charged at the rate of 6%, interest charge will be, आपको interest calculate करना है जिसमें आपको options दिए हुए हैं. अब देखो इसमें इसने क्या बोला था कि 5,000 पर मंथ, हर महीने निकाल रहा है. तो सबसे पहले आपको जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आता है आपको इसमें ये चेक करना पड़ता है कि हर महीने निकाल रहा है या फिर हर क्वार्टरली निकाल रहा है, पर क्वार्टर. ठीक है, तो वो जब पर क्वार्टर या पर मंथ होता है तो वो फिक्स अमाउंट होता है. तो उसमें हम चार्ट यूज करते हैं बिगिनिंग और एंडिंग वाला. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. फिर हम कर लेते हैं मंथली और क्यू फॉर क्वार्टरली. लास्ट से नीचे से स्टार्ट करना है. 4, 5, 6 एंड 7. इससे आपको टाइम पीरियड ऐसे अलग अलग जो है क्वार्टरली या मंथली वाइज याद नहीं रखना पड़ता है. छोटा सा चार्ट याद रख लो. ये मंथली ये बिगनिंग होता है, मतलब बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग, और ये एंडिंग वाला होता है. इसमें आप टाइम पीरियड जो भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उठा लेंगे. क्या बोला, कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले आपको ड्राइंग्स का अमाउंट पता होना चाहिए. क्या कर रहा है वो? 5,000 हर महीने निकाल रहा है पर मंथ. कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं. उसके बाद किस रेट से निकाल रहे हैं? 6% की रेट से, और मल्टीप्लाई टाइम. जितना अमाउंट निकाल रहे हैं मंथली है तो 12 लगाएंगे, फिर रेट लगाएंगे, उसके बाद हम टाइम लिखेंगे. अब क्या लिखा है? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, फर्स्ट का मतलब बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ. मंथली बोला है तो मंथली में कितना टाइम लगेगा? 6.5 मंथ का. तो यहाँ पर 6.5. जितना भी इसमें से जो भी आप टाइम पीरियड उठाते हो उसके नीचे 12 लगाना कंपलसरी होता है. तो 12 लगा देंगे और डेसिमल का एक 0 और लगा देंगे डेसिमल हटाने के लिए. बस इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3. 3 0 हमारी यहाँ से ऐसे कट हो जाएंगी. 12 से 12 कैंसर. अब क्या बचा? 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 65. यही नंबर बचे. 5, 6 और 65. नीचे तो सब कट गया. इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 1,950 रुपीज. ये हमारे ऑप्शन में भी था.